नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। भारतीय इतिहास में प्रेस का विकास कैसे हुआ, समाचार पत्रों का विकास कैसे हुआ, किसने क्या पत्र निकाला, ये बीपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए खास करके लगभग हर एक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब किया गया। तो गोवा में किया गया, पुर्तगीजों द्वारा किया गया। कौन सा कॉलेज में? सेंट पॉल कॉलेज गोवा में। समझ गए? पुर्तगालियों द्वारा पहला, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में। पूछेगा उस समय भारत में कौन से राजा हुआ करते थे, तो मुगल पीरियड के राजा थे, उनका नाम था अकबर। ठीक है, अकबर काल में हुआ था। पुर्तगीज ने 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं गोवा में। समझ गए? दूसरा, 1557 में गोवा के पादरियों ने पहली बार पुस्तक छापा था भारत में। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिंटिंग प्रेस पहली बार मुंबई में स्थापित करता है, मुंबई में। ठीक है, और भारत का पहला समाचार पत्र जिसका नाम है बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट, उसको क्या होता है, प्रकाशित किसने किया? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। ठीक है, अब यहाँ आते हैं बंगाल गजट जो इंग्लिश में है 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट इंग्लिश में। ठीक है, अब आता है संवाद कौमुदी। ये थोड़ा अलग हो गया है। संवाद कौमुदी जो बांग्ला में निकाले थे राजा राम मोहन राय 1821 में। उदंड मार्तंड हिंदी में किसने निकाला था? जुगल किशोर ने 1826 में। ठीक है, 1826 में जुगल किशोर। उदंड, ठीक है, उदंत, और संवाद वाला जयप्रकाश, राजा राम मोहन राय। ठीक है, संवाद कौमुदी बांग्ला में था राजा राम मोहन राय द्वारा। उदंड मार्तंड हिंदी में था जुगल किशोर के द्वारा। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका जो बांग्ला और अंग्रेजी दोनों में निकला था, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, वीबीआई है। अमृत बाजार पत्रिका का लेखक 1868 में मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। ठीक है, दोनों में कोई का ऑप्शन आएगा तब मार देना। बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषा में था। केसरी मराठी और अंग्रेजी दोनों में था। बाल गंगाधर तिलक 1881 में निकालते हैं। ठीक है, केसरी मराठी और अंग्रेजी दोनों में था। 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। समझ गए? अमृत बाजार पत्रिका बंगाली और अंग्रेजी में था। शिशिर कुमार घोष और आपका मोतीलाल घोष दोनों के थ्रू निकाला गया 1868 में। उदंड मार्तंड हिंदी में जुगल किशोर द्वारा 1826 में। संवाद कौमुदी बांग्ला में राजा राम मोहन द्वारा 1821 में। बंगाल गजट 1816 में इंग्लिश में गंगाधर भट्टाचार्य। समझ गया? अगस्त टिकी से कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं यंग इंडिया। पूछा जाए यंग इंडिया, अंग्रेजी में महात्मा गांधी द्वारा। 1919 में यंग इंडिया प्रकाशित होता है, महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रेस पर सरकारी नियंत्रण यानी एक्ट एंड रेगुलेशन प्रेस पे क्या था? तो कहता है कि अंग्रेजों ने समय समय पर समाचार पत्रों को नियंत्रण करने के लिए कड़े कानून को अप्लाई किया था, लागू किए थे। अब आता है इसमें क्या आता है, एक आता है 1799 का सेंसरशिप अधिनियम आता है। तो 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया, बिना लाइसेंस के प्रकाशन अवैध घोषित किया गया। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो लाया गया कानून, वो बिना लाइसेंस के अगर कोई पत्र प्रकाशित होता है तो उसको अवैध घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद क्या आता है 1823 में लाइसेंसी अधिनियम आता है, यानी विनियम आता है 1823 में। 1823 में क्या आता है? लाइसेंसिंग विनियम। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब आता है यहाँ पर देखो आपका अब आता है जॉन एडम्स द्वारा लागू किया जाता है भारतीय भाषाओं के प्रेस पर कड़ा नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, जॉन एडम्स द्वारा ये लागू किया गया 1823 में लाइसेंसिंग नियम। ठीक है, भारतीय भाषाओं के प्रेस पर कड़ा प्रतिबंध। ठीक है, 1835 में क्या होता है? लिबरेशन अधिनियम आता है, मेटकॉफ अधिनियम जिसको कहते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा। ठीक है, 1823 में जो एक्ट आया था, ठीक है, उसको रद्द करते हैं। उन्होंने भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। समझ गया? ध्यान रखो, 1799 में सेंसर अधिनियम आता है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय बिना लाइसेंस के अगर कोई पत्र आपको प्रकाशित किया जाता है तो उसको अवैध घोषित किया जाएगा। फिर 1823 में अधिनियम आता है लाइसेंसिंग।
इसमें बताया गया है कि भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी अंग्रेजी को छोड़ करके बाकी जो भारतीय भाषा में निकाला जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर 1835 में क्या होता है, एक पर्सन आते हैं जिनका नाम था चार्ल्स मेडकॉफ। वो कौन सा एक्ट लाते हैं, लिबरेशन अधिनियम एक्ट, ठीक है, वो लाते हैं। और जो 1823 में प्रतिबंध लगाया गया था भारतीय भाषाओं के क्या प्रकाशन पे, उसको खत्म करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं 1878 का वर्नाकुलर एक्ट, ये VVI है, वर्नाकुलर एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया जाता है। इसे गैंगिक एक्ट कहा जाता है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, गैंगिक एक्ट कहा जाता है। समझ गए, समझ गए यहाँ तक, गैंगिक एक्ट कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है कि स्वाधीनता संग्राम की प्रमुख पुस्तकें थी, कौन कौन। एक आनंद मठ, इसके लेखक कौन थे, ठीक है, इसके लेखक कौन है, मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ, यहाँ पे मठ यहाँ हो गया, ठीक है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। ये ज़्यादा फेमस है क्योंकि वंदे मातरम इसी में था, ठीक है, एक पत्रिका था, निकला था उसी में, वंदे मातरम को इसी में आनंद मठ में डाले थे। फिर उसके बाद आता है गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सत्याग्रह प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा, इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा, ठीक है, पॉवर्टी इंडिया इन ब्रिटिश दादा भाई नौरोजी द्वारा। ध्यान रखना इसमें आप देख रहे हो कि PDF में थोड़ा इधर उधर हो गया, तो थोड़ा सा मैं जो समझा दे रहा हूँ उसको ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आनंद मठ का राइटर कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। गीता रहस्य का बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, गीता रहस्य बाल इधर हो गया, गंगाधर तिलक इधर हो गया, ठीक है। अब आता डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, सही है। सत्याग्रह प्रकाश दयानंद सरस्वती, सही। इंडिया विंस फ्रीडम कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी, समझ गए, ये दादा भाई नौरोजी निकाले थे, ठीक है। अब आते हैं कि समाचार पत्रों का उदय देखा जाए तो मैंने क्या बताया अभी थोड़ा देर पहले कि सबसे पहले 1780 में जेम्स अगस्ट हिकी ने भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित करते हैं। 1816 में मैंने पढ़ा दिया बाल गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में क्या हुआ, प्रकाशित पहला समाचार पत्र है। समझ गए, वहां मैंने संक्षेप में बताया था, थोड़ा डीपली हो गया, समझ गए। आपके बंगाल गजट को इंग्लिश में प्रकाशित करने के लिए श्रेय जो जाता है उनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक है। अब आता है 1826 में जुगल किशोर ने कानपुर से हिंदी का प्रथम समाचार पत्र निकालते हैं, कानपुर से, जिसका नाम है उदंत मार्तंड, ठीक है। जुगल किशोर कानपुर से हिंदी में प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826, ठीक है। अब आता है 1818, ठीक है। मार्स मैन ने बांग्ला भाषा में, ठीक है, दिग्दर्शन मासिक पत्रिका निकालते हैं। मार्स मैन जिनका नाम था, दिग्दर्शन का राइटर कौन है, तो मार्स मैन, समझ गए, किस भाषा में, तो बांग्ला भाषा में। अब आते हैं प्रमुख व्यक्ति, उनके प्रकाशन, ठीक है, पत्रिका से रिलेटेड। तो यहाँ देखो पहला क्या है कि राजा राम मोहन राय एक निकाले थे, ठीक है, बुक प्रकाशन किए थे जिनका नाम है संवाद कौमुदी 1821 में बांग्ला में। फिर राजा राम मोहन राय ही द ब्राह्मणिक मैगजीन अंग्रेजी में निकाले 21 में ही। राजा राम मोहन राय ही मिरातुल अखबार 1822 में, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंग जो 1823 में आया था ना लाइसेंसिंग, इसमें रद्द हुआ था, इनका मिरातुल अखबार बंद हो गया था रातों रात। दादा भाई नौरोजी रप्त गुप्तार गुजराती में दादा भाई नौरोजी निकालते हैं 1851 में। हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है, हिंदू पेट्रियट अंग्रेजी में निकालते हैं 1853 में। और PM मोतीवाला, ठीक है, आपके जमशेद गुजराती में निकालते हैं। यहाँ देखो जामे जमशेद, यहाँ मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि संवाद कौमुदी बांग्ला में कौन निकालते हैं, राजा राम मोहन राय। फिर उसके बाद द ब्राह्मणिकल मैगजीन निकालते हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है। फिर राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार निकालते हैं। दादा भाई नौरोजी
आपको गुप्तकर गुजराती में निकालते हैं, हरिशंकर मुखर्जी हिंदू पेट्रियटिक अंग्रेजी में निकालते हैं, पीएम पीएम मोतीबाला जामे जमशेद गुजराती में निकालते हैं। समझ गए। अब आते हैं राजा राममोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है 1830 में द्वारिकानाथ टैगोर ठीक है, प्रसन्न कुमार टैगोर और राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में बंगदूत की स्थापना की गई। बंगदूत की स्थापना यानी द्वारिकानाथ टैगोर, ठीक है, प्रसन्न कुमार टैगोर और राजा राममोहन राय द्वारा बंगदूत की स्थापना 1830 में की जाती है। कहाँ पे? कोलकाता में। समझ गए। और समाचार पत्रों पर पहला सेंसर अधिनियम अगर देखा जाए तो मैंने पढ़ा दिया 1799 में, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है। अब आता है इसमें क्या कि मुख्य उद्देश्य क्या था? समाचार पत्रों और अन्य प्रकाशन पर कड़ा नियंत्रण करने के लिए लाया गया। विशेषता क्या है? बिना लाइसेंस के प्रकाशन को अवैध घोषित किया गया। इसे मुख्य रूप से फ्रांसीसियों द्वारा ब्रिटिश विरोधी प्रचार को रोकने के लिए किया गया। यानी फ्रांसीसियों द्वारा जो ब्रिटिश के विरोध के प्रचार करते थे ना, उनको रोकने के लिए किया गया था कि बिना लाइसेंसिंग का आप समाचार पत्र नहीं निकाल सकते हो, प्रकाशन नहीं कर सकते। अब लाइसेंसी अधिनियम जो पहले मैंने बताया था शॉर्ट में, या डीपली देखो, ठीक है, इसका नाम है जॉन एडम्स नाम के एक पर्सन थे, 1823 में निकालते हैं। ठीक है। यानी लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट कब आता है? 1823 में। विशेषता क्या? इस विनियम के अनुसार बिना लाइसेंस के प्रेस चलाना दंडनीय अपराध है। लक्ष्य क्या था? प्रतिबंध मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं में जो पत्र निकलते हैं उनको प्रतिबंधित करना, यानी उन पत्रों को क्या करना? लगाम लगाने के लिए ये सब लाया गया। ठीक है। अब आते हैं कि 1835 में एक एक्ट आता है, 1835 में, जिसको बोलते हैं लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835, जो इसे मेटकॉफ अधिनियम के नाम से भी जाना था। लॉर्ड मेटकॉफ नाम के जो पर्सन थे उन्होंने लाया था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? लॉर्ड मेटकॉफ। ठीक है। अब आता है किसके काल में था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था। चार्ल्स मेटकॉफ ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, 1823 में आया था ना अधिनियम, लाइसेंसिंग अधिनियम, उसको रद्द कर दिया। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। समझ गए? भारतीय समाचार पत्रों का क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ समझ गए? मुक्तिदाता कहा जाता है। अब आता है लाइसेंसिंग अधिनियम 1857। क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार ने 1 वर्ष की अवधि के लिए बिना लाइसेंस, ठीक है, मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस रखने और उसके उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी आपको रख भी नहीं सकते हो और उपयोग भी नहीं कर सकते हो। 1857 में क्वेश्चन पूछ देगा, प्रिंटिंग प्रेस को रखने पे, उपयोग करने पे प्रतिबंध कब किया गया? तो वहाँ पे 1823 जो लाइसेंसिंग एक्ट था ना, उस पे नहीं किया गया। 1857 में जो लाइसेंसिंग अधिनियम आया उसमें किया गया। समझ गए? अब आते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, यानी 10 साल बाद क्या होता है? प्रावधान क्या था? प्रत्येक मुद्रित पुस्तक तथा समाचार पत्र पर मुद्रक प्रकाशन और मुद्रक स्थान का नाम देना अनिवार्य है। यानी कौन प्रकाशित कर रहा है, ठीक है, पुस्तक का मेन क्या मोटिव है, ठीक है, और कहाँ से प्रकाशन हो रहा है, ये देना अनिवार्य किया गया। नियम क्या था? प्रकाशन के 1 महीने के अंदर पुस्तक की एक प्रति, एक होता है ना, एक पत्री, ठीक है, स्थानीय सरकार को निःशुल्क भेजना होगा कि आप क्या निकाल रहे हो, क्या लिखे हो। खास करके ब्रिटिशों का ये था कि मेरे विरोध में तो कुछ नहीं लिखा जा रहा इस पत्र की, कि उनको इंग्लिश आती थी, दूसरी भाषा आती नहीं थी, तो सोचते थे कि भाई अपने भाषा में कुछ ऐसा षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा, इसीलिए किए थे। समझ गए? अब आते हैं कि 1878 में, जिसको वर्नाकुलर एक्ट कहा जाता है, लॉर्ड लिटन नाम के पर्सन थे, जिसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। प्रावधान क्या था? तो प्रावधान, प्रमुख प्रावधान था, सरकार के विरुद्ध कोई लेख नहीं लिखा जा सकता, ठीक है,
प्रत्येक मुद्रक और प्रकाशन के लिए जमानत राशि जमा करना अनिवार्य है, यानी कुछ राशि देना पड़ेगा आपको। अगर निकालना है तो कुछ राशि देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? डीएम को, जिला मजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा। और जिला मजिस्ट्रेट ही अंतिम निर्णय लेगा कि आप प्रकाशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है। विशेष तथ्य ये था कि यह मुख्य रूप से अमृत बाजार पत्रिका, जो शिशिर कुमार घोष द्वारा जो निकाला गया अमृत बाजार पत्रिका के लिए था। इस एक्ट से बचने के लिए यह पत्रिका रातों रात अंग्रेजी में बदल गया था। ठीक है, रातों रात अंग्रेजी में बदल गया था। समझ गए? कौन सा पत्रिका क्वेश्चन पूछेगा कि आपका वर्नाकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जमानत राशि जमा हो जाता था, उसके डर से कौन से पत्रिका जो रातों रात अंग्रेजी में बदल गया, जिसको बोलते हैं अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, रातों रात क्या हुआ? एक्ट से बचने के लिए अपने आप को, ठीक है, अंग्रेजी में बदल दिया। अब आता है कि समाप्ति कब होता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1881 में समाप्त कर देता है। वर्नाकुलर एक्ट को 1881 में समाप्त कर दिया गया। समाचार पत्र उनके संपादक, यहाँ मैंने बताया कि देखो अमृत बाजार 1868, ठीक है, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात में, मैंने क्या बताया, अंग्रेजी में बदल दिया। केसरी मराठा होता है, ठीक है, केसरी मराठा में बाल गंगाधर तिलक द्वारा बम्बई से प्रकाशित होता था 1881। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद से प्रकाशित होता था, इंग्लिश में, समझ गया ना, अंग्रेजी में। ठीक है, और भी कुछ पुस्तकों का नाम देख लो। अनहैप्पी इंडिया मैंने पहले बताया, अनहैप्पी नहीं बताया था। ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया पूछेगा तो लाला लाजपत राय। ठीक है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, सत्याग्रह प्रकाश दयानंद सरस्वती, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन होम रूल पूछेगा तो महात्मा गांधी। इंडियन होम रूल स्टार्ट किसने किया था? होम रूल तो 2 पर्सन थे, 1816 के करीब, 16-17 में स्टार्ट किए थे, 16 में किए थे। एक का नाम था तिलक, बाल गंगाधर तिलक। दूसरे जो पर्सन थे उनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? होम रूल स्टार्ट किया था। लेकिन वो होम रूल एक संगठन बनाया था। ठीक है, लेकिन पुस्तक की बात कहेगा तो किसने लिखा था भाई? इनका नाम था महात्मा गांधी। यहाँ तक समझ गए? तो अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो मैं मंडे टू फ्राइडे में वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, प्लीज़ यार देख लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको जब भी ज़िंदगी में मिलेगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ाया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।